आपको बता दें, आगरा रोड संघर्ष समिति द्वारा जलभराव को लेकर समाधान हेतु पिछले 1 वर्ष से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गए, परंतु समाधान नहीं हुआ। अंततः धरना का आह्वान 22 नवंबर 2023 से किया गया, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता से लिया गया। मंडलायुक्त महोदय द्वारा सकारात्मक सोच के साथ सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से समस्या के समाधान हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए एवं 21 नवंबर 2023 को समस्त अधिकारियों द्वारा मंदिर नगला में स्कूल के निकट नगर निगम द्वारा संपत्ति विभाग में दर्ज जगह की माप करके 300 वर्ग मीटर स्थान कार्यदायी संस्था को पत्र निर्गत कर आवंटित कर दी गई एवं डिमार्केशन लगाकर सॉइल टेस्टिंग कराई गई। जमे 15 फीट गहराई तक 2 स्थान पर खुदाई करके सैंपल लिए एवं जानकारी दी कि 2 दिन में टेस्टिंग रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसी क्रम में कार्यदायी संस्था C&DS द्वारा सैंपल के लिए खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, साथ ही नाला निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। संघर्ष समिति के महामंत्री सुमित सर्राफ एवं संयोजक राजीव जैन द्वारा रविंद्र कुमार मंडलायुक्त का विशेष आभार व्यक्त किया, साथ ही समस्त संबंधित अधिकारियों नगरायुक्त अमिता सेरी, मुख्य अभियंता CO सुरेश चंद, संपत्ति अधिकारी ठाकुर प्रसाद, विजय गुप्ता आदि का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए गए। त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर संघर्ष समिति द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप जलभराव की समस्या से पूरी तरह स्थायी रूप से निजात मिलेगी एवं प्रभावित परेशान आम जनता को भी लंबे समय से चली आ रही समस्या से मुक्ति मिलेगी। संघर्ष समिति द्वारा कार्य की प्रगति को समय समय पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर जो भी संभव सहायता होगी की जाएगी और निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण होंगे, ये भी अपेक्षा की है। आगे आने वाली बरसात में जलभराव से राहत अवश्य मिलेगी। आगरा रोड को जल भराव की समस्या थी, काफ़ी 1 वर्ष से हम लोग इसमें लगे हुए थे, क्योंकि ये समस्या कभी सालों से चल रही थी और उसके ही फलस्वरूप हम लोगों ने आगरा रोड संघर्ष समिति का निर्माण किया 1 वर्ष पूर्व। और हम काफ़ी 6 महीने से इसमें लगातार प्रयासरत थे कि किसी तरह ये काम शुरू हो, लेकिन बॉल को एक पायदान से दूसरे पायदान पर धकेला जा रहा था। कभी नगर निगम कहता था कि C&DS का काम है और वो कहते थे नगर निगम भूमि चिन्हित नहीं कर रही है। इसी फलस्वरूप हमने एक धरने का प्लान किया था कि हम एक धरना देंगे, क्योंकि हम लोग इतना प्रयास करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही धरने का हम लोगों ने सोचा और धरने के बारे में हमने प्रेस वार्ता की, तो मीडिया बंधुओं ने हम लोगों का बहुत साथ दिया और अच्छी तरह उसको पब्लिक में पहुंचा, जिसके फलस्वरूप जितने उत्तर प्रदेश व्यापारी संगठन थे और संगठन थे, जैन समाज संगठन थे, महिषी क्रिएटिव क्लब आदि बहुत सारे क्लबों ने, संगठनों ने हमें समर्थन दिया। व्यापार मंडल वगैरह सबने ही समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप कमिश्नर साहब से हमारी भेंटवार्ता हुई और उन्होंने निर्देशित किया अपने अधीनस्थों को और MNA साहब को मौके पे भेजा और तुरंत ही काम शुरू करवा दिया गया, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने धरना स्थगित कर दिया है। आगरा रोड संघर्ष समिति जो संस्था है उसका गठन 5 अगस्त 2022 को हुआ और 22 अगस्त को उसकी पहली बैठक इसी स्थान पर श्री सुमित सर्राफ जी के शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल से हुई और उसमें उस समिति के सभी सदस्यगण और संबंधित प्रधान जो उस समय थे वो उपस्थित रहे और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। CDO साहब से गुहार लगाई गई, उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ हमें रेस्पॉन्स दिया। DPRO से मौका मुआयना कराया, लेकिन कुछ लीगल कारणों से वह नहीं आगे बढ़ पाया। फिर तत्कालीन मुख्य नगर आयुक्त गौरांग राठी जी ने एक 20 करोड़ की नाला की परियोजना की DPR बनाने के आदेश पारित कराए स्मार्ट सिटी में, लेकिन जब तक वो DPR बनती उनका यहाँ से तबादला हो गया, मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। इस तरह से हम लोग संघर्षरत रहे, पत्र लिखते रहे, अधिकारियों से मिलते रहे। अंततः जब आगरा रोड संघर्ष समिति ने यह देखा कि प्रशासन इसकी टेंडर प्रक्रिया जो जुलाई में पूरी हो गई है बिड और कार्यदायी संस्था C&DS को इसका कार्य सौंप दिया गया है, उसके बावजूद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब यह आक्रोश और ज़्यादा भड़का कि जब शासन की ओर से यह कार्य करने का मन बना लिया गया है और बजट भी दे दिया गया है, उसके बावजूद यह कार्य क्यों नहीं हो रहा है। हम लगातार 1.5 महीने से श्री सुमित सर्राफ जी के नेतृत्व में, जो कि इस संस्था के महामंत्री हैं, और उन्होंने पूरे अपने दूरदर्शिता के साथ इसको निर्देशित किया और हम लोगों ने उसके फलस्वरूप
CNDS अधिकारियों से भी वार्ता की। उन्होंने नगर निगम से जमीन देने के बाद काम करने की बात कही, लेकिन उसको भी 1.5 महीने तक हमने समय दिया कि भाई ठीक है, समय लगता है सरकारी काम में, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो धरने का निर्णय लिया गया। और उस धरने का जो रिपोर्ट थी LIU के माध्यम से प्रशासन पे, वह निश्चित रूप से गंभीर थी कि जो ग्रामवासी थे, जो पीड़ित निवासी थे, वह बहुत आक्रोशित थे और इस मुद्दे के प्रति बहुत संवेदनशील थे और अनुमान था कि यह धरना एक विशाल रूप में यहाँ आयोजित होगा। उसको देखते हुए हमारे सबसे बड़े अधिकारी मंडलायुक्त श्री रवींद्र कुमार जी ने इसको संज्ञान में लिया। हमारे महामंत्री श्री सुमित सर्राफ जी के नेतृत्व में हम लोग उनसे मिले और उनसे बहुत सार्थक वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई और उन्होंने स्थायी समाधान के लिए अपना हर संभव प्रयास करने का वचन दिया। और अगले ही दिन सुबह 11 बजे उन्होंने संबंधित अधिकारियों की मीटिंग लेकर के इस समस्या के समाधान के लिए पूरा वह विभाग, वह कर्मचारी जो भी इससे संबंधित था, चाहे वह संपत्ति विभाग हो, चाहे जल निर्माण विभाग हो, चाहे नगर आयुक्त विभाग हो, चाहे CNDS विभाग हो, हर विभाग के, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी, जो गंदगी का यहाँ भीषण अंबार था, उसके लिए भी उन्होंने यहाँ के सुपरवाइजर को नगर आयुक्त के माध्यम से निर्देशित किया कि यहाँ होनी चाहिए। और वह कार्य आज सॉइल टेस्टिंग के साथ प्रारंभ हो गया है। पैमाइश 21 तारीख को हो गई थी और घोषणा कर दी गई थी नगर आयुक्त साहब द्वारा। सरकार आधिकारिक तौर पर प्रयास को सूचना भी दे दी।